संदेह रिश्तों का काल होता है। जिस भी रिश्ते के बीच में संदेह पनपने लगे, समझ लेना कि वो रिश्ता अब मरने वाला है। कोई भी रिश्ता इतना मजबूत नहीं है जो संदेह के कुठाराघात को सह सके। मजबूत से मजबूत रिश्ते भी संदेह के आगे टिक नहीं पाते। भाई भाई का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, मित्रता का रिश्ता, गुरु शिष्य का रिश्ता, ये जितने भी रिश्ते हैं, इनका आधार श्रद्धा है। जब तक श्रद्धा है तब तक रिश्ते कायम हैं, और जिस दिन श्रद्धा खत्म हुई उसी दिन रिश्ता भी खत्म हो जाता है। और श्रद्धा को खत्म करता है संदेह। संदेह यदि भाई भाई के बीच में पनपने लगे तो जो भाई एक दूसरे के लिए जान देते थे, वही भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं। संदेह यदि पति पत्नी के बीच में पनपने लगे तो जो पति पत्नी जीवन भर साथ देने की कसमें खाते थे, वही पति पत्नी अब अलग होने की बात करते हैं। एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। मित्रता की तो बात ही करनी बेकार है। मित्रता का रिश्ता बहुत कमजोर होता है। वो तो जरा से संदेह को भी ना सह पाता है। जरा सा संदेह हुआ और मित्रता टूटी। मैं तो मजबूत रिश्तों की बातें कर रहा हूं। मजबूत रिश्ते भी संदेह को सह नहीं पाते। गुरु शिष्य का रिश्ता कितना पवित्र रिश्ता है और कितना मजबूत रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता भी संदेह सहन नहीं कर सकता। रिश्ता तभी तक चलता है जब तक श्रद्धा रूपी रस्सी उन्हें बांधे रखती है। श्रद्धा टूटी तो रिश्ता टूटा। श्रद्धाहीन संशय आत्मा मनुष्य कोई भी रिश्ता निभा नहीं सकता। वो किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, और चूंकि वो किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, इसीलिए कोई उस पर विश्वास नहीं कर सकता। और जब विश्वास ही नहीं है तो फिर किस बात का रिश्ता। तो जो संशय आत्मा और श्रद्धाहीन मनुष्य होते हैं, वो बिल्कुल भीड़ में अकेले होते हैं। उनका कोई रिश्ता नहीं होता। वो जीवन का चाह कर भी आनंद ले नहीं पाते। वो अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं। गीता में भगवान संदेह करने वाले मनुष्यों के बारे में कुछ इस तरह से कहते हैं। वो कहते हैं कि विवेकहीन और संशय आत्मा मनुष्य के लिए ना तो ये जगत हितकारी होता है और ना अगला। उसके दोनों लोक बिगड़ जाते हैं। संशय आत्मा मनुष्य कभी सुख नहीं पा सकता। तो बहुत कड़वी और कल्याणकारी बात भगवान कृष्ण संदेह करने वालों के लिए कहते हैं। वो हमें समझाते हैं कि हे मनुष्य, अगर जीवन का रस लेना चाहते हो तो संदेह करने की जो एक गंदी लत तुम्हें पड़ गई है, इसे छोड़ दो। जीवन का जो रस है वो संदेह में नहीं है, वो श्रद्धा में है। रिश्तों के बीच श्रद्धा पैदा करो, तभी वो रिश्ते तुम्हें सुख दे सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें संदेह बिल्कुल नहीं करना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति हमारा बुरा कर रहा है, तब भी हमें आंखें बंद करके उसका अनुसरण करना चाहिए? क्या भगवान कृष्ण हमें अंधभक्ति सिखा रहे हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। संदेह
ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके किसी गलत व्यक्ति का अनुसरण करें। यदि आपके सामने तथ्य हैं, प्रमाण हैं, और यदि वो तथ्य और प्रमाण आपसे ये कह रहे हैं कि आप जिसका अनुसरण कर रहे हैं या आप जिसे अपना मान रहे हैं वो वास्तव में आपका नहीं है, यदि आपके पास प्रमाण हैं, तथ्य हैं और प्रमाणों और तथ्यों को नजर रखते हुए आपने उस व्यक्ति से अपना संबंध खत्म किया है, तो ये संदेह नहीं है, ये तो सत्य है, ये तो विवेक है। विवेक का मतलब ही यही है कि जो गलत है उसे छोड़ दो और जो सही है उसका साथ दो। यदि किसी गुरु का तुम अनुसरण कर रहे हो और वो गुरु गलत है, उसके गलत होने के प्रमाण तुम्हारी आंखों के सामने हैं, तो फिर तुम्हें ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। ऐसे गुरु पर संदेह करना वास्तव में संदेह नहीं है, वो तो सत्य का अनुगमन है, वो तो विवेक है, वो तो अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर किसी गुरु का तुम अनुसरण कर रहे हो, उसके बारे में कोई अफवाह तुमने कहीं से सुन ली जिसका ना सर है ना पैर, और तुम उस गुरु पर संदेह करने लगे, तुम गुरु को मान भी रहे हो लेकिन संदेह भी कर रहे हो, तो इस तरह से तुम्हें कोई लाभ ना होगा। वो कहने के लिए तो गुरु तुम्हारा रहेगा, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर से उसके प्रति जो सम्मान है, जो श्रद्धा है, वो खत्म हो जाएगी। ये बुरी बात है। एक जैसे रहो, मानो तो मानो, ना मानो तो मत मानो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान भी रहे हैं और नहीं भी मान रहे। श्रद्धा हो तो पूरी हो, नहीं तो ना हो। देखो, कोई गलती भी करो ना तो ढंग से करो। गलती भी आधी अधूरी मत करना। अगर तुम आधी अधूरी गलती करोगे तो कभी भी किसी निर्णय तक ना पहुंच पाओगे। जब मैं गुरु को मानता था तो बड़ी श्रद्धा से मानता था। जो जो उसने बताया मैंने सब किया और बड़ी श्रद्धा के साथ किया। मैंने कभी उस पर संदेह ना किया। लेकिन जब मैंने वो सब किया जो उसने बताया तो प्रमाण मेरे सामने आने लगे और प्रमाण चीख चीख कर ये कहने लगे कि जिस गुरु का तुम अनुसरण कर रहे हो वो गलत है। और प्रमाणों के आधार पर, तथ्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर मैंने उस गुरु को ऐसे ही त्याग दिया जैसे विष को त्यागते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने गुरु पर संदेह किया। मैंने गुरु पर संदेह नहीं किया। मैंने तथ्यों को, साक्ष्यों को, प्रमाणों को महत्व दिया। मैंने विवेक का प्रयोग किया। तो मैं तुम्हें विवेकहीन और अंधभक्त बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तुम्हें श्रद्धावान और विवेकवान बनने के लिए कह रहा हूं। और यही भगवान श्री कृष्ण तुमसे कह रहे हैं। भगवान कभी भी तुम्हें अंधभक्त नहीं बनाना चाहते। किसी भी बात पर यकीन तब तक मत करो जब तक कि प्रमाण तुम्हारे सामने ना हो। और यदि प्रमाण तुम्हारे सामने हैं तो फिर उस पर संदेह मत करो। यदि प्रमाण किसी व्यक्ति के पक्ष में है तो श्रद्धा उसके पक्ष में होनी चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो श्रद्धा को सही जगह इस्तेमाल करना जानते हैं। अधिकतर लोग श्रद्धा पलटते हैं तो गलत जगह पर। कर्ण का क्या दोष था? कर्ण का बस यही दोष था कि कर्ण ने जो श्रद्धा पलटी वो दुर्योधन के सामने पलटी। कर्ण के सामने प्रमाण प्रस्तुत थे। कर्ण को पता था कि दुर्योधन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी कर्ण उसमें आस्था बनाए रखा, उसका अनुसरण करता रहा और फिर कर्ण का वही परिणाम हुआ जो दुर्योधन का होना था। तो हमें विवेकहीन नहीं होना। हमें श्रद्धा जैसे अनमोल मोती को किसी सूअर के सामने नहीं फेंकना। किसी गलत व्यक्ति के सामने हमें श्रद्धा प्रकट नहीं करनी। हमें बुद्धि का प्रयोग करना है।
किंतु जब हम बुद्धि का प्रयोग करें, उसके बाद में जब हम तय कर लें, जांच परख कर लें कि हां व्यक्ति सही है, तो फिर संदेह ना करें। फिर जो व्यक्ति कह रहा है उसे पूरी श्रद्धा के साथ करें। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जिनमें से अधिकतर लोग श्रद्धा के साथ आते हैं और कुछ लोग बिना श्रद्धा के आ जाते हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ आते हैं वो मेरी एक एक बात को सुनते हैं और जैसा मैं कहता हूं वैसा वो करते हैं, और परिणाम ये होता है कि किसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं तो किसी को समाधि की झलकें मिलती हैं। केवल वही व्यक्ति खाली हाथ रह जाते हैं जिनकी श्रद्धा मुझ में नहीं होती। जो आते हैं, विश्वास दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर संदेह करते हैं, अंदर ही अंदर जज करने की कोशिश करते हैं। यह बात बहुत गलत है। अगर सुन रहे हो तो फिर ढंग से सुनो, श्रद्धा के साथ सुनो। यह क्या बात हुई, सुन भी रहे हो और सोच भी रहे हो। अगर सुनते समय सोच रहे हो, तुम्हारा मन भटक रहा है, तो इस सुनने को सुनना नहीं कहेंगे। जैसे अगर तुम कोई कहानी सुन रहे हो तो ढंग से सुनो, कहानी को पूरी श्रद्धा के साथ सुनो, और जब कहानी खत्म हो जाए तो फिर यह चिंतन करो कि कहानी में कौन सी सीख तुम्हें दी गई थी। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो कहानी के बीच में ही शुरू हो जाते हैं, वो लॉजिक लगाने लगते हैं। अरे भाई, कहानी के बीच में लॉजिक नहीं लगाए जाते। कथा और कहानी का सारांश निकाला जाता है। उनमें जो घटनाएं होती हैं उन्हें वैज्ञानिक रूप से उनकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लॉजिक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम इतने बड़े वैज्ञानिक तो नहीं हो, तुम इतने बड़े तर्कवादी तो नहीं हो। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है, ये लॉजिक नहीं है, ये मूर्खता है। कोई किस्सा सुनो, कोई कहानी सुनो, कोई कविता सुनो तो पूरी श्रद्धा के साथ दिल लगाकर सुनो। उस समय लॉजिक मत लगाओ। ये लॉजिक लगाने की जगह नहीं है। अगर लॉजिक लगाने का तुम्हें इतना ही चस्का है तो लॉजिक वहां लगाओ जहां लगाने चाहिए। और कहां लगाने चाहिए? लगाने चाहिए सत असत का भेद करने में, सही गलत का भेद करने में, आत्मचिंतन में, संसार के चिंतन में। वहां लगाओ लॉजिक। जैसे लॉजिक उपनिषद में ऋषि लगाते हैं, तुम भी लगाओ। जैसे लॉजिक भगवान बुद्ध लगाते हैं, तुम भी लगाओ। जैसे लॉजिक सुकरात लगाता है, ऐसे लॉजिक तुम भी लगाओ। लेकिन लॉजिक लॉजिक की जगह पर लगाओ। जब कविता चल रही हो, जब कहानियां चल रही हो, तो वहां लॉजिक मत लगाओ। यदि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो वहां लॉजिक मत लगाओ। यदि भक्ति की बात हो रही है तो फिर वहां लॉजिक मत लगाओ। अगर भक्ति में लॉजिक लगाओगे तो खाली हाथ रह जाओगे, और अधिकतर व्यक्ति यही गलती करते हैं। वो भक्ति में लॉजिक लगाते हैं, संदेह करते हैं। सत्संग चल रहा है और बीच में ही सोचना चालू कर दिया, संदेह करना चालू कर दिया कि अजी ऐसा कैसे हो जाएगा, अजी वैसा कैसे हो जाएगा। बस यही गलत है। जो सोचना है वो सत्संग के बाद में सोचना। पूरा व्याख्यान सुनो और उसके बाद में ये सोचो कि इस व्याख्यान में कौन सी सीख तुम्हें दी गई थी। क्या वो सीख सही है या गलत? यदि सीख सही है तो देखो कितना अच्छा हुआ, पूरा समय भी अच्छा गया, तुम्हारा मन कहीं भटका नहीं, वो आराम से सत्संग सुनता रहा, मन भी शांत हुआ और एक सीख भी मिल गई। तो है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। शांति भी मिली और ज्ञान भी मिला। तो ये तब होगा जब तुम संदेह करने की आदत को खत्म करोगे, जब तुम श्रद्धा पैदा करोगे। यदि तुम वक्ता में कमी निकालते रहे, यदि तुम कमियां ही ढूंढते रहे, यदि तुम संदेह करते रहे, तो फिर तुम कभी भी जीवन का रस नहीं ले पाओगे, धर्म का रस नहीं ले पाओगे। तुम बहुत सूखे सूखे पथ पर चलने लगोगे और कुछ ही समय में तुम्हारी उस पथ पर चलने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगी।
अधिकतर लोग जो बहुत तर्कवादी बातें करते हैं वो बुढ़ापे में या तो पागल होते हैं या वो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिस अवस्था में उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि बात करने वाले को पता है कि ये आदमी हर समय नहीं 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 करता रहेगा, ये हर समय वाद विवाद करेगा, तर्क वितर्क करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी सहन नहीं करता। तो विवेकवान बनो, श्रद्धावान बनो, तभी तुम जीवन का आनंद ले पाओगे। तो भगवान कृष्ण सही कह रहे हैं कि अगर जीवन का आनंद लेना है तो संदेह करने की आदत को छोड़ दो, संदेह नहीं श्रद्धा पैदा करो, तो फिर देखो कि जीवन में कितना रस आएगा। तभी तो तुम भक्ति कर पाओगे, तभी तो तुम भगवान के दर्शन कर पाओगे। अब तुम्हारे मन में अगर पहले से ये आ गया कि भगवान तो हो ही नहीं सकते, ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर तुम कभी भी भगवान के दर्शन ना कर पाओगे। यदि तुमने मान लिया कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकते, तो फिर वो तुम्हारे साथ कभी ना होंगे। यदि तुमने ये मान लिया कि समाधि तो हो ही नहीं सकती, तो फिर समाधि कभी भी तुम्हारे साथ घटित नहीं होगी। बुद्ध कहते थे कि तुम्हारे साथ वही होता है जो तुम सोचते हो। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारी अतीत की सोच का फल है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारी वर्तमान की सोच का फल होगा। तुम आज जिस हालत में हो अपनी सोच के कारण हो, और कल जिस हालत में होगे वो भी अपनी ही सोच के कारण होगे। तो यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा आज अच्छा हो और कल अच्छा हो, तो फिर अपनी सोच को अच्छा बनाओ। संदेह करने की लत को छोड़ दो, श्रद्धावान बनो, विवेकवान बनो, रिश्तों का आनंद लो, भक्ति का आनंद लो। जीवन में जो भी तुम्हें मिल रहा है उसे ग्रहण करो। मुफ्त में तर्क वितर्क मत करो। तर्क वितर्क जहां करना है वहां करो, जहां नहीं करना वहां मत करो। वहां चुपचाप ग्रहण करो। जब प्रेम की बात हो तो तर्क वितर्क मत करना, जब भक्ति की बात हो तो तर्क वितर्क मत करना, जब रहस्य की बात हो तो तर्क वितर्क मत करना। अगर तुम ध्यान में बैठे हो और तुम्हारे सामने कोई दृश्य प्रकट हो रहा है, तब वहां सोचना प्रारंभ मत करना कि ये क्या है, कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसा नहीं हो सकता। वहां ये गलती मत करना। वहां जो हो रहा है उसे होने देना, साक्षी बने रहना। सोच विचार करना है तो उस अनुभव की बात करना, जैसे यदि तुम्हें कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा है और मानो कि तुम्हें 3 सूर्य दिखाई दे रहे हैं और तुम तर्क करने बैठ गए कि अरे 3 सूर्य कैसे हो सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। अगर तुम उस समय तर्क वितर्क करोगे तो वो अनुभव दूषित हो जाएगा। जो हो रहा है वो भी नहीं होगा, तो तुम एक ज्ञान से वंचित रह जाओगे। जब अनुभव समाप्त हो जाए तब सोचना कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, और जब तुम सोचोगे तो पाओगे कि हां ऐसा हो सकता है। ऐसे बहुत से तारे हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं जहां 3 सूर्य हो, 3 क्या 1000 सूर्य भी हो सकते हैं। ये ब्रह्मांड अनंत है। तुम जितना सोच भी नहीं सकते उतने रहस्यवादी अनुभव तुम्हें हो सकते हैं, लेकिन होंगे तो तब जब तुम उन्हें होने दोगे, जब तुम संदेह ना करोगे। अगर तुम संदेह करने लगे तो फिर वो कैसे होंगे? अगर बुद्ध संदेह करने लगते कि अरे ये दिव्य स्वप्न क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो फिर तो वो दिव्य स्वप्न दिखाई ही ना देते। बुद्ध को 7 दिव्य स्वप्न दिखाई दिए, जिनके माध्यम से बुद्ध को उनके भविष्य के बारे में सूचना दी गई। अगर बुद्ध विवेकहीन होते, अगर बुद्ध वहीं तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर देते, तो फिर वो अनुभव ना होते। बुद्ध ने साक्षी रह गए, उन्हें होने दिया, और जब वो हो गए
तब उनके बारे में चिंतन किया कि इन अनुभवों का अर्थ क्या था, और तब उन अनुभवों का अर्थ बुद्ध को समझ में आया, और समझ में आया कि हां, किसी ने उन्हें दिशा निर्देश दिया है। ऐसे होते हैं विवेकवान, ऐसे होते हैं श्रद्धावान। अगर विवेकवान हो तो बुद्ध जैसा, अगर श्रद्धावान हो तो बुद्ध जैसा। बुद्ध विवेक और श्रद्धा के ऐसे मिश्रण हैं जैसा मिश्रण इतिहास में कोई दिखाई नहीं देता। तो अगर तुम्हें बुद्धि प्यारी है, तर्क वितर्क प्यारे हैं, विवेक प्यारा है, तो बुद्ध का अनुसरण करो, क्योंकि बुद्ध तुम्हें विवेक के साथ श्रद्धा भी सिखाएंगे। वो तुम्हें बताएंगे कि विवेक सूखा नहीं चलता, बिना श्रद्धा के विवेक दो कौड़ी का है। बुद्ध के जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं, उन सब घटनाओं में श्रद्धा और विवेक का खूबसूरत मिश्रण है। भगवान बुद्ध से कहा किसी ने कि तुम उपवास रखो, तो भगवान बुद्ध ने बड़ी श्रद्धा के साथ उपवास रखे। बहुत सारे गुरु भगवान बुद्ध ने बनाए, जिन्होंने भांति भांति के तरीके बुद्ध को बताए, और बुद्ध ने बड़ी श्रद्धा के साथ वो तरीके आजमाए। तभी तो बुद्ध इस नतीजे तक पहुंच पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर वो किसी तरीके को आजमाते ही नहीं, अगर वो संदेह करते, तो फिर वो ये कहने लायक ना बचते कि ये करना सही है या ये करना सही नहीं है। ये अधिकार बुद्ध को बुद्ध की श्रद्धा ने दिया। बुद्ध ने जो गलती भी की तो बड़ी श्रद्धा के साथ की, पूरी पूरी गलती की। और पूरी पूरी जब कोई गलती करता है, तब जो उसके सामने प्रमाण आते हैं, वो प्रमाण उसे बताते हैं कि हां, गलती भी गलत नहीं थी। गलती का मतलब है कि ऐसा करने से नहीं मिलेगा। तो बुद्ध ने जो भी किया श्रद्धा के साथ किया। वही काम हमें करना है। हमें अपने महापुरुषों से सीख लेनी है। तो चाहे हम कृष्ण से सीख लें और चाहे हम बुद्ध से सीख लें, दोनों से हमें एक ही सीख मिलेगी, और वो सीख है श्रद्धा। बिना श्रद्धा की बात नहीं बनेगी और बिना विवेक की भी बात नहीं बनेगी। श्रद्धा और विवेक एक पक्षी के दो पर हैं। कोई भी पक्षी एक पर से नहीं उड़ सकता। उड़ने के लिए दो परों की आवश्यकता होती है। श्रद्धा और विवेक जब साथ साथ चलते हैं, तब उड़ान होती है, बहुत ऊंची उड़ान होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी उड़ें, ऊंचा उड़ें, आपकी भी आध्यात्मिक तरक्की हो, और वो तभी होगी जब आपके अंदर श्रद्धा होगी और विवेक होगा। तो इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियो डालता हूं, उन वीडियोस में मैं दोनों चीज देता हूं आपको। मैं आपको श्रद्धा भी देता हूं, मैं आपको विवेक भी देता हूं। अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे कितना ग्रहण कर पाते हैं। तो बुद्धिमान बनिए। जब भी मैं कोई व्याख्यान दूं, तो पूरी श्रद्धा के साथ उसे सुनिए, ताकि आपका मन कहीं भटके ना, आपका मन शांत हो, आपको ज्ञान भी मिले और शांति भी। तो आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ तो अवश्य मिला होगा। तो चलिए, अब मैं यहीं विराम लेता हूं। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में।